शामिल हुए हैं। हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुनिया बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा। मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, जो कुनिया बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा के प्रेफर्ड लीडर हैं। साथ ही मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड से डांस केसवा नॉर्थ एक्सटेंशन बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा। मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड डांस केसवा नॉर्थ एक्सटेंशन बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा। श्री महाकाल इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस पर आमंत्रित कर रहे हैं मुर्ताडान बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा। आप उनके प्रेफर्ड लीडर हैं श्री महाकाल इंफ्रास्ट्रक्चर मुर्ताडान बॉक्साइट ब्लॉक सरगुजा। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सागर स्टोन इंडस्ट्रीज को, भाजी डोंगरी आयरन ओर ब्लॉक एरागढ़ सागर स्टोन इंडस्ट्रीज भाजी डोंगरी आयरन ओर ब्लॉक खैरागढ़ खदान। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं एएनटीएस माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नचनिया आयरन ओर ब्लॉक खैरागढ़ खदान। एएनटीएस माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नचनिया आयरन ओर ब्लॉक खैरागढ़ खदान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रेफर्ड लीडर सीक्वेंसिंग यहाँ पर हमने यहाँ पर किया है और एक एक करके सभी प्रेफर्ड लीडर को हमने यहाँ पर बुलाया है और इसके साथ ही साथ कृपया आप सभी स्थान ग्रहण करें। और हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार और उन्हीं की अनुमति से 2 लाइमस्टोन ब्लॉक, 1 आयरन ओर ब्लॉक, 1 गोल्ड ब्लॉक, 1 वेस्ट मेटल ब्लॉक की नीलामी हेतु एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी उनकी अनुमति से किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है, कृपया तो इस तरह से 2 लाइमस्टोन ब्लॉक, 1 आयरन ओर ब्लॉक, 1 वेस्ट मेटल ब्लॉक की नीलामी हेतु एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग जारी किया जा रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। PM-KKY प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के विमोचन की ओर। खान एवं खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास 2015 अधिसूचित किया गया और न्यास से संपादित समस्त कार्यों का पारदर्शी एवं सतत निगरानी हेतु DLF पोर्टल 1.0 का निर्माण किया गया था, जिससे न्यास नीति का वास्तविक उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित हो सके। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी कार्यक्रम के माध्यम से DLF 2.0 न्यास के कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावी संचालन एवं निगरानी को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से DLF पोर्टल 2.0 विकसित किया गया है, जिसका विमोचन मंचस्थ अतिथियों के हाथों यहाँ पर हो रहा है। यह पोर्टल PM-KKY दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015-2025 में संशोधित में संशोधनों को शामिल किया गया और साथ ही साथ में इसी कार्यक्रम में NSTC द्वारा निर्मित सामान्य गेट। तो छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में संसाधन मौजूद हैं और इसीलिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके साथ विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। हम लोग कर पाए हैं, इससे राज्य को राजस्व तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ लाखों हमारे बेटा बेटियों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। बंधुओं मैं बताना चाहूंगा कि पिछले महीने 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है और आज उनके लिए
अधिमानी बोलीदार घोषित किए गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। इसके अलावा आज 5 नए ब्लॉकों की नीलामी की निविदा भी जारी हो रही। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यह राज्य का दुर्भाग्य है कि पिछले समय डीएमएम की राशि वगैरह का ठीक से प्रदेश के विकास में उपयोग नहीं हुआ, लेकिन इन सब कमियों को हमारी सरकार ने दूर किया है। हमने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के तहत छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम 2025 भी लागू किए हैं। नए प्रावधान से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा, साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। डीएमएम पोर्टल 2.0 से विकास कार्यों के निगरानी और प्रबंधन को और बेहतर किया जा रहा है, जिसकी आज हम लोगों ने शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि डीएमएम डेटा अपलोड में 90% उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है। यह हमारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत मैं समझता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत के अवैध और अनियमित उत्खनन की शिकायतें थी। हमने पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नई रेत नीति 2025 भी बनाए हैं। राज्य में जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की नीलामी की जाएगी। अब न्यूनतम रेत खनन उपबंध से आम जन को रियायती दरों पर रेत भी उपलब्ध हो पाएगी। हम सतत खनन सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण के साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो। खनन क्षेत्र में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राडार जैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग भी होने लगा है। आज क्रिटिकल मिनरल के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू भी हुआ है। वहीं क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद के साथ आज एमओयू साइन हुआ। यह प्रदेश में खनन और क्षमता विकास में अवश्य मदद करेगा। हम राज्य में मुख्य खनिजों की तरह ही गौण खनिज खदानों में स्टार रेटिंग सिस्टम लागू कर पर्यटन संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, और आज उनको हम लोगों ने सम्मानित भी किया है। मतलब 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार, उनको भी सबको हम बधाई देना चाहेंगे और उनके साथ शुभकामनाएं, और वो रेटिंग में और आगे वो बढ़े। मुझे खुशी है कि वैज्ञानिक तरीकों से खनन के साथ पर्यावरण की रक्षा हो रही है और राजस्व विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। पारदर्शिता और सतत विकास के साथ छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है, और हम लोग माइनिंग सेक्टर में अधोसंरचना के लिए पीपीपी मॉडल का भी हम लोग विचार कर रहे हैं, जिससे और माइनिंग के सेक्टर में विकास होगा। निश्चित ही हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए खनन में बेहतर काम करेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अग्रणी राज्य होंगे। मैं आप सभी का अंत में स्वागत करते हुए, और 9 साल बाद एक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। हालांकि माइनिंग विभाग मेरे पास ही है, लेकिन मैं अपने विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। और ये निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में माइनिंग के सेक्टर में और विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।